सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्महत्या की गुत्थी दिन पर दिन सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है और अब तक लगभग 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के हेड आदित्य चोपड़ा के बयान दर्ज कराए थे। इस बीच एक लाइव चैट के दौरान शेखर कपूर ने आदित्य चोपड़ा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यशराज बैनर ने सुशांत के साथ पानी बनाने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था। आदित्य चोपड़ा से जुड़ी एक खास सोर्स ने शेखर कपूर के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सुशांत के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। सच ये था कि शेखर कपूर फिल्म पानी के नाम पर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को सिर्फ बहला रहे थे। स्क्रिप्ट के नाम पर एक शब्द शेखर कपूर ने नहीं लिखा था, सिर्फ बातें थी। इतना ही नहीं, शेखर कपूर ने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के सामने एक बड़ा बजट रख दिया था, जिसके बाद आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि इस बजट के साथ हम सुशांत को लेकर पानी नहीं बना सकते। इस बजट में हम शाहरुख खान के साथ फिल्म बना सकते हैं। आदित्य चोपड़ा से जुड़ी सोर्स ने बताया कि ये बयान आदित्य ने उस वक्त दिया था जब सुशांत अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। ऐसे में शेखर ने बड़ा बजट आदित्य के सामने रख दिया था, जिसको लेकर आदित्य ने मना कर दिया था। आपको बता दें, पानी वही फिल्म है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से बवाल जारी है। यशराज बैनर के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 2 फिल्में उन्होंने कर ली थी। तीसरी फिल्म पानी बनने वाली थी, जो न सिर्फ सुशांत बल्कि शेखर कपूर का भी ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इस फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। पिछले कई साल से शेखर फिल्म पर काम कर रहे थे और कई महीनों से सुशांत भी अपने सारे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर इसी फिल्म में लगे हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि पानी में काम करने के लिए सुशांत इतने उत्साहित थे कि उन्होंने भंसाली की फिल्म को भी मना कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब रातों रात पानी फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शेखर कपूर ने इसका जिक्र एक ट्वीट में भी किया था। सुशांत के निधन के बाद शेखर कपूर ने लिखा था, मैं जानता था तुम कितने दर्द में थे। मुझे याद है कैसे तुम मेरे कंधे पर सर रखकर रोए थे। आपको बता दें, पानी के बंद हो जाने के बाद सुशांत काफी दुखी हुए थे और खूब रोए थे। मुंबई पुलिस जांच में यही पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यशराज के साथ सुशांत के ऐसे कौन से रिश्ते बिगड़ गए थे कि तीसरी फिल्म बन ही नहीं पाई। लेकिन जो बयान सामने आए हैं उसके आधार पर माना जा रहा है कि सुशांत के साथ कोई दुश्मनी ना होते हुए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, लिहाजा फिल्म नहीं बन पाई थी। आदित्य चोपड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए अपने बयान दर्ज कराए हैं। हाल ही में भंसाली ने मुंबई पुलिस के सामने कहा था कि वो सुशांत को अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन यशराज ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जिस पर आदित्य चोपड़ा ने बयान दिया और कहा कि जब यशराज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए सुशांत MS धोनी कर सकते हैं तो फिर बाजीराव मस्तानी करने से हम उन्हें क्यों रोकते। भंसाली के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रामलीला में भी सुशांत को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन यशराज ने उन्हें मंजूरी नहीं दी, उस पर आदित्य चोपड़ा ने कहा कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि फिल्म के लिए रणवीर सिंह को भंसाली ने पहले ही कास्ट कर लिया था और तो और रणवीर भी उस दौरान यशराज के साथ ही जुड़े हुए थे। चोपड़ा ने बताया, रणवीर ने फिल्म रामलीला अप्रैल 2012 में साइन की थी, जबकि सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2012 से शुरू हुआ था। ऐसे में यशराज बैनर की तरफ से मंजूरी देने न देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट E24।